आप देख रहे हैं बेसिक की खबरें। बेसिक की खबरों में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे इको क्लब फॉर्मेशन लाइफ के अंतर्गत की जाने वाली जनवरी 2026 की एक्टिविटीज़ के बारे में। प्रत्येक माह महत्वपूर्ण दिवसों पर इको क्लब के अंदर एक्टिविटी कराई जाती हैं। चूँकि 15 दिन विद्यालय बंद रहे थे, 1 जनवरी से 15 जनवरी तक, तो उन दिनों कोई एक्टिविटी नहीं हुई। उसके बाद कौन कौन सी एक्टिविटी कराई जानी है उसके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। इको क्लब में फॉर्मेशन लाइफ रजिस्टर जनवरी 2026। विद्यालय का नाम, ब्लॉक का नाम और डिस्ट्रिक्ट का नाम डाल के फिर अगले पेज पर हम पहुंचेंगे। तो यहाँ पर आपका पहला गतिविधि है दिनांक 16 जनवरी 2026 शुक्रवार के दिन। गतिविधि का नाम है विश्व आर्द्र भूमि दिवस। आर्द्र भूमि और पारंपरिक ज्ञान, सांस्कृतिक विरासत का उत्सव। आज दिनांक 16 जनवरी 2026 दिन शुक्रवार को जनवरी माह की इको क्लब की गतिविधि का आयोजन किया गया। इको क्लब की बैठक में इको क्लब के सदस्यों, हरित शिक्षक, शिक्षिका, शिक्षकों के साथ साथ अभिभावकों ने प्रतिभाग किया। आज की गतिविधि के अंतर्गत इको क्लब में संरक्षण प्रयासों के लिए आर्द्र भूमि से स्थानीय स्वदेशी ज्ञान और सांस्कृतिक संबंधों का पता लगाने हेतु हरित शिक्षक शिक्षिका द्वारा इको क्लब के सदस्यों को विश्व आर्द्र भूमि दिवस, आर्द्र भूमि और पारंपरिक ज्ञान, सांस्कृतिक विरासत का उत्सव के महत्व के बारे में बताया गया कि कैसे सामुदायिक ज्ञान और प्रथाएं इन पारस्परिक तंत्र को बनाए रखती हैं, जिसमें यह इको क्लब में संरक्षण प्रयासों के लिए आर्द्र भूमि से स्थानीय स्वदेशी ज्ञान और सांस्कृतिक संबंधों का पता लगाने के लिए एकदम सही अवसर बन जाता है। 16 जनवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। साथियों, पहले हम बात समझ लेते हैं कि ये आर्द्र भूमि क्या होती है। आर्द्र भूमि एक संधि शब्द है जो कि 2 अक्षरों से बना है। पहला है आर्द्र और दूसरी भूमि। आर्द्र माने गीले और भूमि माने जमीन। तो ऐसी भूमि जहाँ पानी स्थायी या अस्थायी रूप से जमा रहता है और यह भूमि पूरी तरह से सूखी नहीं होती है। ऐसी भूमि में मिट्टी और जल दोनों के गुण पाए जाते हैं। जहाँ पर पानी या तो परमानेंट स्तर से भरा रहता है या अक्सर भरा रहता है, तो उनको आर्द्र भूमि कहते हैं, जो कि गीली रहती है। आर्द्र भूमि के उदाहरण हैं झीलें, तालाब, दलदली क्षेत्र, नदी के किनारे के क्षेत्र, समुद्र तट के पास के क्षेत्र। ये हमारे आर्द्र भूमि के उदाहरण होते हैं। साथियों, आप समझ गए होंगे कि आर्द्र भूमि क्या है। अब आगे बात करते हैं हम वर्ल्ड वेटलैंड डे, विश्व आर्द्र भूमि दिवस की थीम का वृक्षारोपण से गहरा संबंध है, क्योंकि वेटलैंड आर्द्र भूमि पेड़ पौधों और जैव विविधता के लिए जीवन रेखा है, जो मिट्टी को स्थिर रखते हैं, बाढ़ रोकते हैं, पानी को साफ करते हैं, जलवायु परिवर्तन से लड़ने में मदद करते हैं। इसलिए थीम अक्सर इन इकोसिस्टम को बचाने और बहाल करने के लिए पेड़ लगाने और वृक्षारोपण गतिविधियों पर जोर देती है, जिससे भविष्य के लिए प्रगति और इंसान दोनों का भला हो सके। साथियों, आर्द्र भूमि होती है जहाँ पर पानी रहता है, और पानी उन्हीं जगहों पर रहता है जहाँ पर कि हमारा हरियाली या वन क्षेत्र अधिक होते हैं, क्योंकि उन्हीं जगह पर या तो अक्सर बारिश ज़्यादा होती है या नदी किनारे वगैरह होते हैं। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए। वृक्षारोपण पर यह गतिविधि जोर देती है। वृक्षारोपण और वेटलैंड के बीच संबंध कुछ इस प्रकार है। जैव विविधता का आधार, कार्बन सिंक, पर्यावरण और कटाव नियंत्रण, हवा, पानी की शुद्धिकरण, हवा का शुद्धिकरण, निम्न। कार्बन सिंक का मतलब होता है कार्बन सोखना। कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है या फिर कार्बन के विभिन्न प्रकार होते हैं, उनको वृक्ष हमारे सोखते रहते हैं, क्योंकि जो ज़मीन गीली दलदली रहती है वहाँ पर मीथेन गैस बनती है पेड़ पौधों को सड़ने के बाद, और कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। तो जो हमारे पेड़ होते हैं वो उसको वहीं के वहीं सोखते रहते हैं। इस गतिविधि के अंतर्गत इन महत्वपूर्ण कार्य पर ध्यान दिया गया। सबसे पहला है स्थानीय परंपराओं पर शोध। पता लगाया गया कि स्वयं के क्षेत्र के स्वदेशी लोग
पारंपरिक रूप से आर्द्र भूमि का उपयोग और प्रबंधन कैसे करते थे। जो पहले लोग थे वो आर्द्र भूमि का उपयोग किस तरीके से करते थे, इसमें उदाहरण के लिए है मछली पकड़ने के लिए, जल प्रबंधन और शिल्प आदि के लिए। जहाँ पानी रहता है वहाँ मछलियाँ होती हैं तो मछली पकड़ने के लिए काम करते थे। जल प्रबंधन का मतलब है उसको अलग अलग हिस्सों में बांटकर पानी पीने के लिए या फिर अन्य ज़रूरतों के लिए, जैसे किसाई कृषि के लिए, सिंचाई या पशुओं के लिए वो वहाँ से अपना पानी का प्रबंधन करते थे। शिल्प के लिए, शिल्प माने होता है हमारा हाथ का या कढ़ाई बुनाई का काम या फिर पत्थर का काम, जो भी हाथ से किया जाता है उसको शिल्प कहते हैं। उसके लिए जागरूकता अभियान, क्योंकि कोई भी दिवस मनाया जाता है तो उसके लिए जागरूकता अनिवार्य होती है, तभी वह सफल हो पाता है। इसलिए पेंटिंग प्रतियोगिता, स्लोगन लेखन, वाद विवाद प्रतियोगिता, नुक्कड़ नाटक प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया, जो लोगों में इन महत्वपूर्ण क्षेत्रों की रक्षा के लिए जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक है। प्रतियोगिता का निम्नवत आयोजन सुनिश्चित किया गया। कक्षा 6 से 8 हेतु पेंटिंग प्रतियोगिता रखी गई और 9 से 12 के लिए स्लोगन प्रतियोगिता रखी गई। यह कक्षा 1 से 5 के लिए कोई प्रतियोगिता नहीं है क्योंकि बच्चे थोड़े छोटे होते हैं। इसके बाद हमारा उक्त गतिविधि के फोटोग्राफ को इको क्लब पोर्टल के थीम एडॉप्ट हेल्दी लाइफ स्टाइल की सब थीम प्लांटेशन ड्राइव, उसके अंदर अवेयरनेस के तहत फोटो के साथ विवरण अपलोड करेंगे। साथियों, नीचे आप अपने फोटोग्राफ्स लगा सकते हैं रजिस्टर पर। वृक्षारोपण, प्लांटेशन ड्राइव, अवेयरनेस ड्राइव की गतिविधि संबंधित अधिकतम 5 फोटो अपलोड कर सकते हैं। साथियों, इसके अलावा जनवरी माह के अंदर 31 जनवरी तक सभी विद्यालयों को अपने इको क्लब पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करके, अगर रजिस्ट्रेशन किया है तो, नहीं किया है तो कर लेंगे। कैसे करेंगे उसकी वीडियो हम पहले ही ऑलरेडी अपने चैनल पर बता चुके हैं। उसमें आप लोगों को नोटिफिकेशन अपलोड करना है 31 जनवरी तक सभी विद्यालयों को। एक भी विद्यालय छूटना नहीं चाहिए, सबको अपना अपना नोटिफिकेशन अवश्य अपलोड कर लेना है। कक्षा 1 से 12 तक के समस्त शासकीय, अशासकीय, KGBB, परिषदीय एवं मान्यता प्राप्त विद्यालयों को इको क्लब फॉर मिशन लाइफ के तहत गठन से संबंधित नोटिफिकेशन फॉर्म डालना है। तो उन्होंने इको क्लब फॉर मिशन लाइफ अपना गठन कर लिया है। किस तरीके से होगा नोटिफिकेशन अपलोड, इसके लिए हम कल वीडियो आपके साथ शेयर करेंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए जिससे आपको वीडियो मिल सके। उम्मीद करते हैं आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो। तो रखते हैं बस इतना ही, मिलते हैं बस अन्य वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।